वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। आज सुबह जब सब्जी लेकर वो घर जा रहा था तो एक और सब्जी वाले से दाम पूछने पे पता चला कि वो तो सब्जी महंगे दामों खरीद रहा है। खैर, घर पहुंचा, सब्जी निकाली तो पता चला कि दुकानदार ने आधी सब्जी तो गली सड़ी डाल दी है। खैर दोस्तों, वो सख्त गुस्से के आलम में तैयार होकर दफ्तर पहुंचा, जहां एक ठेकेदार अपना कोई बिल ठीक करवाने के लिए आ गया। वो शख्स सब्जी वाले की वजह से पहले ही गुस्से में बैठा था। ठेकेदार से बोला, तुम्हारा बिल ठीक नहीं हो सकता। ठेकेदार ने रिश्वत की पेशकश की तो वो सोचने लगा कि सब्जी वाला 2 नंबरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। चुनाचा उससे पैसे लिए और बिल ठीक कर दिया। अब दोस्तों, वो ठेकेदार रिश्वत देकर अपने ऑफिस पहुंचा और वो जो इन दिनों अपने एक क्लाइंट के घर को तामीर कर रहा था उसे कॉल की और कहा, सीमेंट और सरिया कम पड़ गया है, इसलिए मजीद पैसे की ज़रूरत है। हालांकि सीमेंट और सरिया पहले ही मुनासिब मिकदार में मौजूद था। उसका क्लाइंट जो एक डॉक्टर था वो समझ गया कि ठेकेदार 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना क्लिनिक भी चलाए और कंस्ट्रक्शन के काम को भी देखे। लिहाजा उसने पैसे भिजवा दिए। इतने में उसके क्लिनिक में एक मरीज आया जिसे सिर्फ खांसी की शिकायत थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे कई तरह के टेस्ट लिख दिए, उस हिदायत के साथ कि ये टेस्ट करवाने भी उसकी अपनी लेबॉर्ट्री से हैं। वो बेचारा मरीज कई हज़ार रुपए खर्च करके आखिर में खांसी का शरबत लेकर घर चला गया। घर जाते हुए वो डॉक्टर को कोसता रहा। उसे पता था कि डॉक्टर ने माल बनाने के लिए इतने टेस्ट लिख कर दिए थे। उसके घर के नीचे एक दुकान थी जो उसने किराए पर दे रखी थी। घर में दाखिल होने से पहले वो दुकानदार के पास रुका और उसको कहा, अगले महीने से किराया बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत हो गई है। और मेरे प्यारो, क्या आप अहबाब जानते हैं कि वो दुकानदार कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये दुकानदार वही सब्जी वाला था। मेरे भाइयों, अगर मुआशरा ठीक करना है तो पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और वैसे अगर सिर्फ बातें करनी है कि फलां बेईमान है, फलां चोर है, फलां ये करता है, फलां की नीयत खराब है, फलां महंगाई का रोना रोता है, तो भाइयों ऐसा किसी एक बंदे के रोने से कभी भी इस माशरे में कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये सारी चेन जो बेईमानी पर उतर चुकी है, इस चेन में से तुम अपने आप को रोक कर इसको फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो मुआशरा कभी भी ठीक नहीं होगा। याद रखिएगा, नेक लोगों के लिए इस मुआशरे में कुछ लोग नेक भी होते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं और जो उनके कामों को आसान बना देते हैं, जिसमें चंद नेक लोगों को छोड़कर बाकी लोग हमेशा से यही करते आए हैं कि वो अपना पल्लू सीधा करने के लिए दूसरे का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उसको कोई परवाह नहीं होती। यहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम है। दोस्तों, अपने इस नफ्सा नफ्सी के आलम में एक मर्तबा खुद को देख लेना कि कहीं जल्दबाजी में तुम भी दोज़ख के सफ़र को तो नहीं चल पड़े, कहीं तुम भी जन्नत के रास्ते से भटक तो नहीं गए। ज़रूर इस बारे में सोचिएगा और ये बात मेरी हर सुनने वाले के लिए है।